नरोत्तम आदित्य गायत्री कंप्यूटर शिक्षण संस्थान का लड़का है, पूछता है, पूजनीय अंकल जी को मेरा प्रणाम। अगर कोई साधारण व्यक्ति भक्ति में लीन होकर ईश्वर की खोज में निकलता है तो घर वाले, समाज वाले उस पर आरोप लगाते हैं कि कर्म के डर से संत बन गया। लेकिन वही घर वाले, समाज वाले ये बात भगवान बुद्ध को, वर्धमान महावीर जैन को क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं बोलते? अच्छा प्रश्न। वे भी तो पत्नी और बच्चे के प्रति कर्म नहीं निभाए। कर्म का प्रावधान एक के लिए बना था या सबके लिए बना था? आपको क्या लगता है? महात्मा बुद्ध और महावीर जैन से नहीं पूछा होगा, ये आप कैसे जानते हैं? नहीं बताया गया होगा, ये आप कैसे जानते हैं? इसलिए ऐसा मत बोलिए, ऐसे निष्कर्ष मत निकालिए। हालांकि ये एक समय हमसे भी ये प्रश्न पूछा जाता था कि अरे ये बाबा बन गया है, हरिद्वार जाते थे, पीला धोती कुर्ता पहनते थे, यज्ञ में निकल जाते थे, सुबह सुबह 5 बजे ध्यान कराना होता था तो दाढ़ी बना नहीं पाते थे। पहले तो बिजली रहती नहीं थी, अब गांव में कार्यक्रम में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में चले जाते थे तो दाढ़ी बढ़ जाती थी। दाढ़ी जब बढ़ जाती थी, वही बढ़ी हुई दाढ़ी से जब घर लौटते थे, ये बता रहे हैं हम 91, 92, 89 की बात बता रहे हैं, आज की नहीं है। तो होता था कि बाबा आप कब घर छोड़ेगा, घर वाले भी डरे रहते। हमने क्या किया? मध्यम मार्ग अपनाया, सांसारिक जीवन में भी सफल हो और आंतरिक जीवन में भी सफल होने की कोशिश कर। उस समय यह समझ विकसित हुई थी, क्योंकि बचपन में ये बात मुझे भली भांति समझ में आ गई थी कि घर वाले को हमको परेशान नहीं करना है। क्योंकि उस समय ही हमने एक और लाइन पढ़ा था, जो संसार में सफल होता है वही अध्यात्म में सफल होता है। हालांकि कमेंट तो उस समय भी सुनते थे, आज भी सुनते हैं भाई। पब्लिक लाइफ जीजिएगा तो कमेंट तो मिलेगा ही। उस समय बहुत दुखी होते थे कमेंट जब मिलता था। अपने जो गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी हैं प्रकाश लाल दास जी, हम लोग पूज्य गुरुदेव का ज्ञान रथ है ना, पुस्तक विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत पहले न्यू कॉलोनी में डॉक्टर अरुण कुमार सिंह रहते थे, जो गायत्री परिवार को यहाँ व्यवस्थित किए थे। कह सकते हैं यहाँ के नींव हैं, डॉक्टर हैं। उनके साले साहब वहाँ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे। तो मजिस्ट्रेट कॉलोनी से हम लोग पूरा लाउड स्पीकर बजाते हुए ज्ञान रथ लेकर निकलते थे। तो कई लोग कहते थे लगता है पप्पू जी घर में खर्ची घट गया है तो किताब बेच रहे हैं। अखंड ज्योति देने जाते थे तो कहते थे कितना कमीशन मिलता है। कमेंट तो बहुत मिलता था और भी बहुत सारा कमेंट मिलता था। तो शंकर चौक पर लगाते थे मंगलवार और शनिवार को। तो एक दिन हमने कहा कि सर इतना कमेंट मिलता है। प्रकाश बाबू हिंदी के प्रोफेसर हम लोग कह रहे हैं, अपने मुख्य ट्रस्टी भी हैं अभी भी। तो उनसे हमने कहा कि सर बड़ा तकलीफ होता है। तो क्या बोलते हैं, एक लाइन मैथिली में बोले कि पप्पू जी अब तू बड़ आदमी भाग गए, मतलब पप्पू जी आप बड़े आदमी हो गए। हम भी क्या, ये बात है 89-90 का होगा, जिसमें लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे। उसी समय शंकर चौक पर ही सारा पुतला जलता है, सारा पुतला वहीं जलाया जाता है ना। जो भी हाय हाय होता है, जिंदाबाद जुलूस जो निकलता है, बोले देखिए अभी पुतला दहन हुआ ना लालू यादव का, पैर से सब मार रहा है। 6 महीना पहले इसका पुतला जलता था, जगन्नाथ मिश्रा का पुतला जलता था। अब लालू यादव बड़ा आदमी हो गया तब ना पुतला जल रहा है। हमने हाँ सर बड़ा अच्छा समाधान दिया। तो कमेंट मिले, कमेंट से दुखी मत होइए। संसार में जो सफल होगा वही अध्यात्म में सफल होगा, समझ गए ना। उस समय घर में लहसुन प्याज बनता था, लेकिन मेरी माँ का सपोर्ट बहुत रहा। चुपचाप मेरे लिए बिना लहसुन प्याज का कम तेल मसाले की सब्जी बना देती थी। वैसे भी बचपन में हमें खिचड़ी और सत्तू बहुत अच्छा लगता था। शनिवार को खिचड़ी बनता था ना तो हम बड़े खुश होते थे, बड़े उत्साह से खाते थे कि आज से क्या कर रहे हैं। पूरा उत्सव का माहौल लगता था कि पूरा बढ़िया है, खिचड़ी, तिलौरी, पापड़, घी, अचार। कहते थे ना खिचड़ी के 4 यार, क्या बोलते हैं, घी, पापड़, दही, अचार। तो खैर दही हम नहीं खाते थे। उसके बाद गायत्री परिवार से जुड़े, MA किए, PhD किए, व्याख्याता हो गए, फिर छोड़ दिए कई साल पढ़ा करके। अभी बिहार जुडिशियल एकेडमी में गेस्ट फैकल्टी के रूप में लाइफ मैनेजमेंट पढ़ाते रहते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, सारे जजों को भी पढ़ाते हैं। एक बात अद्भुत हुई, उस समय जो लोग मेरी आलोचना करते थे उसमें मेरे मित्र भी थे। आज वही सबसे ज़्यादा मेरे पास आते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। मेरे एक और मित्र हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद घर छोड़ दिए। हालांकि घर वालों को अभी भी परेशानी होती है तो वो मदद कर देते हैं, पर घर नहीं जाते हैं, उन लोगों से मिलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते, लेकिन मदद कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, प्रश्न जो आपने पूछा, सबकी अपनी अपनी जीवन यात्रा है, आपकी भी अपनी यात्रा है, उस पर चलिए। परिवार और समाज 2 चीजों से प्रभावित होता है, एक सफलता, एक प्रतिष्ठा। अब उसको सामान्य दृष्टि से समझिए। सचिन तेंदुलकर जब गली में क्रिकेट खेलता होगा तो सभी लोग उसे नकारा समझते हैं कि लोग कहते हैं कि पिता टीचर है पर इसको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। लेकिन जब वो स्टार बल्लेबाज बना, लाखों की भीड़ जब सचिन करती है स्टेडियम में, तो मोहल्ले के लोग भी उसका गुणगान तो जरूर करते होंगे। आज वह क्रिकेट के भगवान है, भारत रत्न मिला है। अब सचिन के बारे में कोई पूछता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है,
तो संसार दो चीजों के सामने सर नवाता है, सफलता और प्रतिष्ठा। ये संसार असफल और अप्रतिष्ठित लोगों के लिए नहीं है, बहुत क्रूर सत्य है। लेकिन एक और मजे की बात, अगर आप सफल और प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ करेंगे तो आप सफल और प्रतिष्ठित नहीं हो पाए। ध्यान, अभी ओलंपिक चल रहा है ना, पेरिस में चल रहा है। मनु भाकर का नाम सुना सब लोगों ने, हालांकि कल एक मेडल हार गई, तीसरा मेडल नहीं तो हैट्रिक हो जाता, ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना। पूरे भारत में चर्चा है, प्रधानमंत्री फोन करके बात कर रहे हैं। लेकिन उसने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, आप लोग सामान्य भाषा में सुनिए, मैं भगवत गीता बहुत अच्छे से पढ़ी हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा है कर्म पर कंसंट्रेट करो, फल की इच्छा मत करो। ये लाइन तो आप सभी जानते हैं, यानी फल के बारे में मत सोचो। कौन कह रहा है? मनु भाकर। सफलता और प्रतिष्ठा सब बोले, सफलता और प्रतिष्ठा क्या है? फल है, कर्म नहीं है। आप फल पर कंसंट्रेट हो गए हैं कि सफलता चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए नहीं। इसलिए जो सिर्फ सफलता और प्रतिष्ठा के बारे में सोचता है उसको तो सफलता और प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि वो कर्म पर कंसंट्रेट नहीं है, फल पर कंसंट्रेट है। आज बच्चे जो फेल करते हैं फल पर दिमाग लगाए घूमते रहते हैं, कर्म पर दिमाग लगाए नहीं घूमते हैं कि कैसे पढ़ें। टोटल फोकस अर्जुन की तरह चिड़िए की आंख पर होना चाहिए, वो नहीं है हम लोगों के अंदर। वो कंसंट्रेशन नहीं है, वो एकाग्रता नहीं है। तो जो सचमुच भक्ति के बारे में सोचता है उसे संसार के टीका टिप्पणी की चिंता नहीं करनी चाहिए। ध्रुव और प्रहलाद तो बच्चे ही थे ना, शंकराचार्य भी तो बच्चे थे, उनको कोई परवाह, कमेंट की, आलोचना की, गाली की। शंकराचार्य 8 साल में ही घर छोड़ दिए थे, वो अपनी धुन में हमें तो रमे ही रह गए ना। जानते हैं बुद्ध जब पैदा हुए थे, अचिता मुनि आए, उन्होंने अपनी जटाओं से उनका पैर पोंछा था। अपने अश्रुओं से भगवान बुद्ध जब पैदा लिए तो आंसुओं से उनके पैर को धोया था, और रोते रोते बोले पुलकित होकर के, भाव विभोर होकर के, अहो भाव में, ये बहुत विशिष्ट आत्मा है, इनके दर्शन के लिए हम हजारों साल से जिंदा हैं। अब तक इसलिए जीवित हैं कि एक विशिष्ट आत्मा धरती पर आ रही है जो धरती का कल्याण करेगी, और उनके दर्शन के लिए हम जीवित रहे। अब तक चिता भी बहुत महान ऋषि रहे, बड़े होकर के बुद्ध बनेंगे, महात्मा बनेंगे, लेकिन हम उस समय के लिए जीवित नहीं रहेंगे। ये मेरा दुर्भाग्य है। अब इनका दर्शन हुआ, अब हम चले जाएंगे। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोदन था, राज्य का नाम कपिलवस्तु था। अब देखिए शुद्धोदन क्या किया, वो माना नहीं, मैं अपने बच्चे को महात्मा नहीं बनाऊंगा, चक्रवर्ती सम्राट बनाऊंगा। सन्यासी क्यों बनाऊंगा? सन्यासी का मतलब क्या होता है? शुद्धोदन और अलर्ट हो गया, जागृत हो गया राजा। सिद्धार्थ जिस महल में रहते थे बचपन में, उस महल में एक भी सफेद बाल वाले को नहीं रखा। सब यंग दास दासियां, सब सुंदर, संसार में रम जाए। पर जिसको भक्ति करनी है उसे कोई रोक नहीं सकता। महात्मा बुद्ध को भी कोई नहीं रोक पाया। अब सलीम खान क्या कहते हैं कि इंटरव्यू में बहुत मजेदार बात कहते हैं, भी लोग की भाषा में बात करते हैं। बुद्ध आपको सुनने में बोर लग रहा होगा, सलमान खान सलीम खान की बात अच्छी लगेगी। एक रुमाल को मोड़ दिया, दोनों सिरा पकड़ लिया और बोले, ध्यान से सुनिएगा, जब हम पैदा हुए कौन हिंदू बनेगा कौन मुसलमान बनेगा हमें पता था। हम हिंदू बने, मुसलमान बने, अमुक पिताजी के यहाँ पैदा लिए, फलाने गली में पैदा हुए। हम सोच विचार कर पैदा हुए थे क्या कि हम कहाँ पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे? इस पर हमारा बस है क्या? जन्म पर हमारा कोई बस नहीं है। ऐसा कहकर रुमाल का एक सिरा छोड़ दिया। फिर आगे कहते हैं, हम कहाँ मरेंगे, किस रोग से मरेंगे, या यूं ही चलते फिरते मर जाएंगे, इस पर हमारा बस है क्या? और फिर रुमाल का दूसरा कोना छोड़ दिया, रुमाल नीचे गिर गया। जब जन्म और मृत्यु पर हमारा बस नहीं है, इन दोनों के बीच में जो हमारा जीवन चल रहा है उस पर बस है क्या? वो कहते हैं नहीं, इस बीच में भी जो हम करते हैं हम भी विवश होकर करते हैं, बस में नहीं है कर्म। हमारी प्रवृत्तियां, हमारा विचार, हमारे भाव हमें उसी ओर ठेलते हैं, फिर उसे करे बिना हम रह ही नहीं सकते। जब हम सोचकर पैदा नहीं हो सकते, मरने की योजना नहीं बना सकते, तो फिर अहंकार किस बात का? ये बात सचमुच बहुत सही है। जब परिस्थितियां बाध्य करती है ना, आप ये करो तो करे बिना हम रह नहीं पाते, इसलिए हम विवश हैं। हम अभी जेल में गए थे, वहाँ पर एडीएम साहब के नहीं चलिए कैदियों को भी कुछ बोलिए। हम बोले कि आप शरीर से यहाँ कैद हैं, लेकिन पूरी दुनिया का आदमी भी कैद है। तो सब कैदियों के चेहरे पर बड़ा चमक आ गया। बोलता है सभी कैद में है, आप शरीर से भले यहाँ कैद में है, कोई अपने मान्यताओं में कैद है, कोई अपने विचारों में कैद है, अपनी धारणाओं में कैद है। कैदी यहाँ सभी है इस दुनिया में। सचमुच सही बात है, विवश है हम लोग, हमारे बस में कुछ नहीं, हम स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। यही तो गुरुदेव ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि राजनीतिक आज़ादी हमने दिला दी, अब तुम वैचारिक आज़ादी दिलाओ।
तो ये गायत्री परिवार का निर्माण हुआ, विचार क्रांति अभियान शुरू हुआ कि विचारों से हम किसी एक धारणा में बंधे न रहें। इसलिए गुरुदेव ने कहा परंपरा के जगह हम विवेक को महत्व देंगे। विवेक नहीं है हमारे अंदर, बहुत गहरी बात है। तो कहने का अर्थ है हम सोचकर पैदा नहीं हो सकते, मरने की योजना नहीं बना सकते, फिर अहंकार किस बात का करें। जो परिस्थितियां बाध्य करती है वही हम करने लगते हैं। रुमाल नीचे गिर गया, कहते हैं देखो इस पर हमारा बस है क्या। जब हम पैदा होते हैं तो हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। 100 साल पहले क्या थे आपको पता है? पता है आपको? सलीम खान कहते हैं, और ये बात बहुत सही है, सत्य है। क्या विवेकानंद सोचे थे कि हम कायस्थ के घर में पैदा होंगे? देखिए हमारे जीवन का केंद्र, जीवन का स्रोत न हिंदू है न मुसलमान है, हमारा स्रोत है परमात्मा। परमेश्वर ही हमारा उद्गम है, वही हमारा गोत्र है, वही हमारी जाति है, वही हमारा कुल है, वही सब कुछ है। तो परमेश्वर की ओर जाने का मतलब है अपने उद्गम की ओर जाना। ये जो यात्रा है हमारी, ये अंतर यात्रा है भक्ति की। इसमें ना कोई जाति, ना कोई बिरादरी, ना कोई माँ बाप सहयोगी बनते हैं और ना बाधक बनते हैं। और जो इस मार्ग पर चलता है उसका मार्गदर्शक, उसका पथ प्रदर्शक स्वयं प्रकृति होती है। इसलिए जो भक्ति करना चाहता है उसे अपने अंतर्भाव में भगवान को प्रतिष्ठित करके स्मरण और समर्पण करना चाहिए। और बाहर जगत में जो आपका कर्म कर्तव्य है उसे करते रहना चाहिए। सच कहें तो भगवत प्राप्ति में कोई बाहरी बाधा नहीं है और कोई सहयोग भी नहीं है। आपकी अंतरात्मा स्वयं ही सहयोग ढूंढती है और स्वयं ही सहयोग पा भी लेती है। और जो सहयोग करने का प्रयत्न करेगा बाहर से तो चित्त में अनेक प्रश्न जाल ही पैदा करता चला जाएगा। सच कहें तो अवरोध अपने अंदर ही है। तो अपनी पढ़ाई लिखाई भी करिए नरोत्तम, अपना काम भी करिए और अपनी अंतर यात्रा जारी रखिए। ठीक है।